अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे पावरफुल और सबसे लकीस्ट प्लैनेट की, और वो है जुपिटर। तो आज की वीडियो में हम लोग जुपिटर के बारे में जानेंगे कि ये आपकी बर्थ चार्ट यानी कि आपके ज़ायचे में अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है तो ये आपको कौन कौन से रिजल्ट्स देता है। अगर तो ये यहाँ पर आपकी बर्थ चार्ट में किसी वीक पोजीशन पर होता है या फिर किसी यानी कि नेगेटिव हाउसेस को लेके चल रहा होता है तो फिर ये आपको कौन कौन से नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो सबसे पहले अगर आपकी यहाँ पर ज़ायचे में अगर यहाँ पर जुपिटर किसी वीक पोजीशन पर यानी कि अगर किसी नेगेटिव हाउसेस को लेके चल रहा होता है या बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन पर होता है तो यहाँ पर जुपिटर सबसे पहले आपके लक, आपके नॉलेज, आपका विजडम और आपकी स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीज़ों को ये खराब करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इसको लक का प्लैनेट ज्यादातर माना जाता है और क्योंकि हर चीज में आपका लक यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी चीज में अगर आपका लक नहीं है तो इट्स मीन वो चीज आपके लिए नहीं है, और चाहे आप जितना ज्यादा मेहनत कर लें फिर उस चीज में आपका लक नहीं बन सकेगा। इवन कि आपकी डेस्टिनी भी आपका साथ नहीं देगी। अक्सर आपने किसी न किसी इंसान को ये सुना होगा, अक्सर ये जिसकी भी चार्ट में जुपिटर वीक पोजीशन पर होता है या फिर किसी नेगेटिव हाउस को लेकर चल रहा होता है तो अक्सर वो इंसान यही चीज कह रहा होता है कि मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी डेस्टिनी मेरा साथ नहीं दे रही, या फिर वो जिस भी काम में हाथ डालता है या फिर जो भी काम वो करना चाह रहा है वो काम अक्सर नहीं होता, उसमें ज्यादातर उसको लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो फिर वो यही चीज कह रहा होता है कि उसका नसीब साथ नहीं दे रहा होता। अब एक चीज ये भी नहीं है कि अब उसका नसीब हमेशा के लिए खराब हो गया या फिर अभी किसी चीज में उसका लक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ वक्त के लिए वो नेगेटिव हाउस को लेके चल रहा होता है या फिर वीक पोजीशन पर होता है तो फिर उसका एक अलग तरीका होता है, कुछ रेमेडीज वगैरह होती हैं, वो फिर उनकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग फिर उनको वो रेमेडीज वगैरह करवाई जाती हैं। यानी कि वो जिस भी नेगेटिव हाउस को लेके चल रहा होता है उस हिसाब से फिर उनकी चीजें यहाँ पर करवाई जाती हैं, रेमेडीज वगैरह, ताकि वो चीजें कंट्रोल में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर उनका 10th हाउस लेते हैं। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में 12 यहाँ पर हाउसेस हैं और उन 12 हाउसेस में फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, थर्ड हाउस हो गया, इसी तरह से 12 हाउसेस हैं और ये सभी हाउसेस किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 10th हाउस की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मैं सभी यहाँ पर हाउसेस का अगर जिक्र करने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, तो इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में इसका डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे 10th हाउस को हम ले लेते हैं तो 10th हाउस हो गया आपका करियर, आपका नेम, फेम, आपका प्रोफेशन, आपका जितने भी यहाँ पर काम होते हैं वो आप 10th हाउस से रिलेट कर लें। अब अगर जुपिटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन पर है या फिर यहाँ पर किसी भी 12 हाउसेस में अक्सर यहाँ पर नेगेटिव हाउसेस भी हैं, तो उनमें से अगर किसी को भी यहाँ पर नेगेटिव हाउस को लेके चल रहा होता है तो ये 100% आपके करियर में रुकावटें और खराबी लाएगा। यानी कि अक्सर आपका करियर नहीं बन पाता है, आपकी यहाँ पर माशरे में जो आपको एक रिस्पेक्ट होती है, आपका नेम, फेम, ये चीजें आपकी नहीं हो रही होती है, बल्कि ये और भी ज्यादा ये चीजें खराबी की तरफ जाती हैं। तो उसकी सिर्फ यही एक वजह होती है, आपका जुपिटर खराब हो जाना। और दूसरी एक चीज, अगर जुपिटर खराब हो जाता है तो इसका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यानी कि आपकी यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन खराबी की तरफ जाने लगती है। अगर जुपिटर यहाँ पर सेकंड हाउस में मौजूद है, सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का माना जाता है, फैमिली का माना जाता है। वैसे तो ये हाउसेस और भी बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पर मैं मेन चीजों का बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो कि हर इंसान की लाइफ में ये चीजें ज्यादातर हो रही होती हैं। वेल्थ और फैमिली,
सेकंड हाउस इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर जुपिटर यहाँ पर वीक पोजीशन पर है या फिर किसी नेगेटिव और भी ज्यादा हाउसेस को लेके चल रहा है, तो ये फिर 100% आपकी वेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। यहाँ तक कि आपकी फैमिली से जो आपके रिलेशंस है वो भी फिर खराबी की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा होता है। अगर दूसरी एक साइड पे बात करें, अगर जुपिटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है, यानी कि यहाँ पर अच्छे हाउसेस को लेके चल रहा होता है और अच्छी पोजीशन पर होता है, तो उसी तरीके से फिर जुपिटर आपको बहुत ज्यादा फायदे भी देता है। अब उन फायदे भी इस तरह से हैं कि खास तौर पर अच्छा ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। मैरिज ऐसा हो गया कि वुमेन यहाँ पर वुमेन्स की चार्ट में ना, वुमेन्स की जितने बर्थ चार्ट में जुपिटर का होना, अच्छी पोजीशन पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां पर ये नेगेटिव चीजों में होता है, यानी कि नेगेटिव अगर हाउस को लेकर चल रहा होता है, तो फिर ये चीजें खराब कर देता है, यानी कि मैरिज में इंस्टेबिलिटी ला देता है और मैरिज में बहुत से इश्यूज भी ला देता है। और इस चीज में फिर पार्टनर के साथ भी आपकी नहीं बनती और फिर आगे जाके मैरिज सेपरेशन और इन तरफ जाने लगती है। तो इसी चीज में अगर वुमेन्स की चार्ट में जुपिटर बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है, तो इस चीज में फिर आपकी मैरिज बहुत ही अच्छी जाती है, स्टेबल रहती है और आपको एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता है, यानी कि आपके मिजाज के अकॉर्डिंग या फिर जो आपको समझ सके, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग किस्म का आपको पार्टनर मिलता है। बाकी अब इन सभी चीजों को हम जरा डिटेल में जाके बात करेंगे कि अभी जुपिटर जिस भी हाउस को लेके चल रहा होता है या फिर जिस भी हाउस में होता है, तो फिर ये क्या क्या आपको रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो इस चीज पे हम आज बात करेंगे। दूसरी एक चीज, यहाँ पर आपकी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर मुख्तलिफ चार्ट्स होती हैं, हर उस हिसाब से फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं। ना ही ये चीज आपको पता है, जब तक हम चार्ट ना देख लें तब तक हमें भी नहीं पता होता है कि इस वक्त जुपिटर आपकी चार्ट में कहाँ पर मौजूद है और वो किन किन नेगेटिव हाउसेस को लेके चल रहा होता है। ये चीज याद रखिएगा कि जिस भी नेगेटिव हाउस को लेके चल रहा होता है या जहां पर भी ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है इसका, वहीं पर यानी कि उसी हाउस से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही होती है। और अक्सर ये डेस्टिनी का भी प्लैनेट है, तो अगर इसका लक खराब हो जाना यानी कि आपकी डेस्टिनी खराब हो जाना। तो अब हम इन एक एक चीज को यहाँ पर लेके चलते हैं। और एक चीज यहाँ पर ये है कि जुपिटर यहाँ पर एक्सपेंशन का प्लैनेट है और इसको हम यहाँ पर ग्रोथ और ब्लेसिंग का भी प्लैनेट मानते हैं। इसलिए ये अक्सर ये भी माना जाता है कि जिस भी चार्ट पे ये अच्छा होता है उस यानी कि हाउस को ये ब्लेस कर देता है। तो इस वजह से अगर तो ये आपके पैसे यानी कि सेकंड हाउस में है, आपकी वेल्थ के हाउस में है, तो ये यानी कि जैसे ये ग्रोथ का प्लैनेट है, तो फिर ये आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे ये भी हैं। और अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि अचानक से आपके पास कहीं ना कहीं से वेल्थ आ जाना, या फिर अचानक किस्म के आपको बहुत ही अच्छे आपको फायदे मिल जाते हैं। कहीं पर भी आप लोन लेने जाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाता है। तो इस तरह से ये अच्छी चीजें आपके साथ हो रही होती हैं। और एक चीज, अगर जुपिटर यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे आपकी चार्ट में स्ट्रांग होता है या फिर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे टीचर्स, एडवाइजर और गाइड्स बनते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको मशवरा देते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जुपिटर यहाँ पर डिफरेंट हाउसेस में अगर होता है तो फिर ये क्या क्या रिजल्ट्स दे रहा होता है। इनमें हम थोड़ी मेन चीजों को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे 12 हाउसेस हैं ये बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उन सभी चीजों का यहाँ पर अभी जिक्र नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेन चीजों का जिक्र करूंगी।
तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस की, कि अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पर हो तो यहाँ पर फिर आपको क्या क्या रिजल्ट्स देता है। तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा वाइज और रिस्पेक्टफुल होता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लकी भी होता है और जहां पर भी ये जाता है हमेशा इसका लक हमेशा इसका साथ देता है, और किसी भी काम में ये हाथ डालता है या फिर किसी भी काम को ये करने का जोश रखता है तो फिर हर हाल में ये वो काम कर लेता है और इसका पूरी तरीके से लक इसका साथ देता है। लक का साथ देना यानी कि आपकी डेस्टिनी, आपका नसीब आपका साथ दे रही है। और यहाँ पर इसकी नेगेटिव चीज ये भी है कि फिर यानी कि अगर यहाँ पर ये किसी वीक पोजीशन पर होगा तो फिर यहाँ पर आपका लक खराब कर देता है। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और सेकंड हाउस में ये अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है तो ये बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स दे रहा होता है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलती है और वेल्थ आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसे लोग अक्सर बचपन से ही यानी कि बहुत ही इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना वो हमेशा इनके साथ रहती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक इनकी लाइफ में वेल्थ हमेशा रहती है, क्योंकि ऐसे लोग वेल्थ के मामले में फिर बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को फैमिली भी इनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, हर चीज में इनका साथ देने वाली होती है। और अक्सर आपने चीज ये देखी होगी कि ऐसे लोग ना बोलने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये हमेशा मतलब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी लेते हैं, जो कि ये एडवाइजर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से इनकी बोलने की ये भी इनके अंदर बहुत ही अच्छी चीज होती है। और अगर यहाँ पर ये वीक पोजीशन पर होता है तो ये खास तौर पर आपकी जो ये बोलने की बहुत ही अच्छी सलाहियत होती है इसको ये बिगाड़ देता है। अक्सर अगर आप लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगते हो या फिर आप यहाँ पर अपनी वेल्थ के मामले में किसी नेगेटिव फील्ड की तरफ चले जाते हो, किसी बुरे काम की तरफ चले जाते हो, जैसे कि अनएथिकल काम, अगर आप कोई अनएथिकल काम करते हो तो फिर ये जुपिटर को और भी ज्यादा खराब कर देता है। फिर ये जाहिर सी बात है आपकी वेल्थ भी खराब हो गई, आपकी फैमिली भी खराब हो गई। जिन जिन चीजों को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वो 100% खराब हो जाती है। अब जी बढ़ते हैं हम थर्ड हाउस की तरफ। तो थर्ड हाउस जी सबसे पहले आपकी सोशल नेटवर्किंग हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, और ऐसे लोग कम्युनिकेशन भी इन लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है अगर यहाँ पर जुपिटर स्ट्रांग होता है। सोशल किस्म के लोग होते हैं, लोगों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं ये लोग। और अगर तो यहाँ पर इनका जुपिटर वीक होता है तो वैसे ही फिर ये लोग लोगों से कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। ऐसे लोगों को फिर खास तौर पर ट्रैवल करना भी इनको पसंद नहीं होता है, क्योंकि जुपिटर अगर यहाँ पर स्ट्रांग पोजीशन पर होता है तो ट्रैवल्स हो गए, अलग अलग किस्म की जगहों पर जाना बहुत पसंद करते हैं ये लोग। और अक्सर ट्रैवलिंग अगर जुपिटर वीक हो तो अक्सर ट्रैवलिंग भी ये इशू बन सकता है कि इनके लिए आगे जाके परेशानी का बायस भी बन जाए। तो अब जी बात करेंगे हम फोर्थ हाउस की तरफ। तो फोर्थ हाउस अगर यहाँ पर जुपिटर स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी और फैमिली इन दोनों में ही बहुत अच्छे लोग होते हैं। मतलब कि ये लोग अगर खुद की प्रॉपर्टी भी बनाना चाहें, अगर इस वक्त की मैं बात करूं, अगर इस वक्त किसी की भी चार्ट में जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर होता है और अगर उस यानी कि उस प्लैनेट जुपिटर की अगर दशा आ जाती है, दशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दशा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि बताता है कि इस टाइम पर ये होगा। तो अगर जुपिटर की इस वक्त दशा भी आ रही होती है और जुपिटर इस वक्त फोर्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है तो ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उस चीज में इनका हमेशा लक रहेगा। और फैमिली भी ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वेल्थी भी हो सकती है। और दूसरी एक चीज यहाँ पर ऐसे लोगों को मेंटल पीस बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहां पर लोगों की फोर्थ हाउस में जुपिटर वीक होता है तो उनको मेंटल पीस हासिल करने के लिए ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी उनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा होता है इतना इजीली, और ऐसे लोगों को बहुत ही इजीली उनको मेंटल पीस मिल रहा होता है।
ऐसे लोग कंफर्ट लवर्स भी होते हैं, कंफर्ट भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों को कंफर्ट मिलता भी है, बहुत ही इजीली इनके पास हर चीज मौजूद होती है। अब जी बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस जिसकी भी चार्ट में इस वक्त फिफ्थ हाउस में जुपिटर मौजूद है और अगर जुपिटर की यहाँ पर दशा भी आई हुई है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, तो ऐसी यहाँ पर खवातीन जिनको औलाद की बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या फिर बहुत से मसले मसाइल आते हैं, तो इस तरह से फिर अगर वो इनकी रेमेडीज को फॉलो करती हैं तो इस सिचुएशन में फिर हर हाल में उनके बच्चे होने के चांसेस होते हैं और चिल्ड्रंस में ये लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं। बच्चे हमेशा इनका साथ देने वाले होते हैं और बहुत ही मतलब ये बच्चों से भी प्यार करने वाले लोग होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव किस्म के ये होते हैं। इनकी इंटेलिजेंसी और एजुकेशन ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जिनकी चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होता है तो फिर ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर जुपिटर वीक पोजीशन पर होता है तो फिर ये औलाद के मसले मसाइल भी लाता है, औलाद नहीं होती ऐसे लोगों की। और दूसरी एक चीज के इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एजुकेशन ऐसे लोगों की खराब रहती है, यानी कि एजुकेशन में ऐसे लोग बहुत ज्यादा बुरा होते हैं, यानी कि पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, ना इनके कोई भी चीज ना इन्हें समझ में आती है। सिक्स्थ हाउस की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये सिक्स्थ हाउस यहाँ पर कंपटीशन और एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को एनिमीज और कंपटीशन में हमेशा विक्ट्री मिलती है। और अगर जुपिटर वीक पोजीशन पर होता है तो ऐसे लोगों पे फिर एनिमीज भी बहुत ज्यादा बनते हैं, पीछे से इनकी बहुत ज्यादा एनिमीज बन रहे होते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे हम सेवेंथ हाउस की, मैरिज एंड पार्टनरशिप। तो ऐसे लोग जहाँ पर जिनकी जुपिटर स्ट्रांग होता है चार्ट में, तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप और मैरिज बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी चलती है। और खास तौर पर अगर कुछ लोग जैसे यहाँ पर अभी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और वो अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अभी जुपिटर उनकी चार्ट में सेवेंथ हाउस में स्ट्रांग है और उसकी दशा भी आ जाए तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त होता है। और अगर वहीं पर जुपिटर वीक हो तो उनके लिए वहीं पर ये बहुत ही बुरा वक्त होता है। तो इस वक्त फिर ये एहतियात की जरूरत होती है कि इस तरफ अभी हमें नहीं जाना, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज नुकसान उठाएंगे। तो ये दशा का भी टाइम पीरियड साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस जुपिटर की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि जुपिटर नाइन्थ हाउस को रूल करता है। तो ये जुपिटर की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर जुपिटर जब भी बैठता है, लक और ब्लेसिंग, ऐसे लोगों को हमेशा लक और ब्लेसिंग मिलता है। हर चीज में ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों की ना हायर लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग ज्यादातर हायर लर्निंग भी ऐसे लोगों को मिलती है। टेंथ हाउस की अब जी हम बात करेंगे तो टेंथ हाउस में खास तौर पर ये आपको करियर, रिस्पेक्ट, आपका नाम, फेम हो गया, तो ये आपको बहुत ही अच्छा मिलता है जुपिटर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर। वहीं पर जुपिटर वीक हो तो ये सभी चीजें नहीं मिलती, बल्कि इसका ऑपोजिट होता है। 11th हाउस की बात करें, गेन्स और प्रॉफिट का ये हाउस माना जाता है। यहाँ पर जुपिटर अगर स्ट्रांग हो तो आपको यहाँ पर गेन्स और प्रॉफिट हमेशा मिलते रहते हैं। और ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोगों का दोस्त भी इनके बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर ऐसे ही आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं जी 12 हाउस की। तो 12 हाउस के लिए ऐसा है कि इनके लिए स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन कनेक्शंस इनके बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों को फॉरेन जाने की बहुत ज्यादा इन लोगों को चाह होती है और ऐसे लोग फॉरेन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जिनकी यहाँ पर जुपिटर अगर 12 हाउस में प्लेस्ड हो और अच्छी पोजीशन पर हो तो ऐसे लोगों की ये ख्वाहिश बहुत ही जल्दी पूरी होती है और फॉरेन जाने का इनको बहुत ही अच्छे चांसेस भी मिल रहे होते हैं।
तो ये थी जी 12 हाउस, तमाम 12 हाउसेस की चीजें। तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो अब थोड़ा रेमेडीज की तरफ भी बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए सपोर्टिव रहने वाली हैं। रेमेडीज वाले जुपिटर का जो सबसे लकी डे है वो है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आप ये चीजें करें, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। इसमें आपने क्या करना है कि येलो कलर की चीजें, यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर चने की दाल हो गई, ठीक है, और यहाँ पर हल्दी हो गई। दूसरी एक चीज यहाँ पर येलो किस्म के स्वीट्स, येलो जितने भी यहाँ पर स्वीट्स हैं आप उनको डोनेट करें, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती है। येलो कलर के आप थर्सडे वाले दिन कपड़े पहने, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। और खास तौर पर टीचर्स और आपके यहाँ जितने भी एल्डर्स हैं आपके, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, तो आपका जुपिटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी किस्म की ये आपके रिजल्ट्स लेकर आता है। आज की ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।